नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी सीमा डोगरा। जैसे कि आप जानते हो नेटफ्लिक्स में हमेशा नए मेहमान आते हैं, तो आज है हमारे साथ एएसआई बृजभूषण जी। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी, उनकी कहानी। इसकी धरती पे जन्मा हूँ मैं, मेरे भारत को मेरा नमन। आँखों की वर्दी शोला है परवानों का, खाकी रंग है भारत की संतानों का। If you think for better of your nation, at first preference avoid pollution. We divide pollution in 3 partitions. We divide pollution in 3 partitions. Air, sound and water pollution. साइबर क्राइम से बचने को करना है प्रचार, आओ तुम्हें मैं बतलाऊं सावधानियां 4। Be alert, be alert, be alert, be alert. नमस्कार सर। नमस्कार सीमा जी। सर जी कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा हूँ। आज आपने बुलाया है, आपके स्टूडियो में आया हूँ तो पहले से ज्यादा अच्छा हो गया हूँ। सर ये तो आपका बड़ापन है, आपने हमें इतने मुश्किल टाइम से टाइम निकाल के जो मुझे टाइम दिया है, थैंक यू सो मच सर आपका नेटफ्लिक्स में। धन्यवाद। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप एएसआई पुलिस में भी हैं और आप आर्टिस्ट भी हैं, आप क्या क्या हैं, जरा दर्शकों को बताइए ना प्लीज। देखिए सीमा जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और अपने देशवासियों को जय भारत भूमि। जय हिंद। मैं एएसआई हूँ या सिपाही था, आज भी सिपाही हूँ। सिपाही ही अपने समाज का रक्षक होता है, तो समाज की सेवा करना ही पुलिस का काम है। और यही काम मैं फिल्मों में भी करता हूँ। अरे वाह। क्योंकि आप इस तरह समझ सकते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, ठीक है जी। तो ये सब प्रेरणा मुझे पढ़ते टाइम ही मिल गई थी मनोज कुमार साहब की फिल्में देख कर। अच्छा। और तभी से मैंने देशभक्ति को चुना था। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप पहले आर्टिस्ट बने या पुलिस में आए? वैसे तो आपका विषय बदल गया, पहले आप देशभक्ति के बारे में कह रहे थे। हाँ। तो पहले मैं उसके बारे में बता हाँ, ठीक है। मेरा जन्म ही, क्योंकि पिताजी आर्मी में थे, हाँ। तो 1962 की लड़ाई के बाद हुआ है। अच्छा। तो इसलिए मेरे खून में ही देशभक्ति है। बिल्कुल। और फिर मैं गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो गांव में समाज में बड़ा प्यार, मैंने बहुत सब्जेक्ट लिखे हैं। मेरे अपने पिताजी का कैरेक्टर भी मैंने डाला कई जगह, जहाँ लाठी लेके मेरे पीछे हीरो के पीछे भाग रहे हैं, तो हीरो में अपने आप को समझ जाता है मेरे साथ हो रही है, ऐसी उस हीरो के साथ हो रही है। ये मैंने कई टच में दिया। आपके गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम बधौली है। बधौली खरखोदा हापुड़ और मेरठ के बीच में पड़ता है, वहाँ का थाना लगता है और मेरठ डिस्ट्रिक्ट है। तो उसके बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया। हाई स्कूल मैंने किया, तो हाई स्कूल में भी क्या था कि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ मैनेजमेंट के ऊपर आपस में बड़ा झगड़ा खून खराबा हो गया था, तो बंद ही रहता है स्कूल। लेकिन हम बिना पढ़े 5 बच्चे पास हुए थे सारे सेक्शनों में। अच्छा, उनमें से एक आप थे। सही। इसके बाद ये मैंने आर्ट साइड से किया था। उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर से खरगोदा से पढ़ा हूँ और फिर इंटरमीडिएट करने के बाद बीएससी में जब जा रहे थे, इसी बीच में मैंने यहाँ दिल्ली पुलिस में टेस्ट कर दिए, क्योंकि मुझे जाना फिल्मों में था। हाँ। अब मैंने सोच लिया था, मगर मेरे पिताजी तो डंडे वाले थे, लाठी मारने। सर मैं वही सोच रही थी कि जैसे आपके फादर आर्मी में है, तो वो तो चाहते नहीं होंगे ना आप इस लाइन में जाओ। वो नहीं चाहते थे, वो तो नाचने गाने वालों की लाइन बताते थे। अच्छा। हाँ जी, मगर नहीं, मेरे लिए ये साहित्य और फिलोसफी की लाइन, तो मेरे इस बारे में बहुत खिलाफ थे। तो फिर मैंने काफी इस तरह से मतलब कुछ ना कुछ बात भी हो जाती थी, मुझे भी साइन करना पड़ता, पिताजी कुछ भी याद है उनका गुस्सा देखना पड़ता था। तो फिर मैंने ये सोचा कि इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है जी। तो तब मैंने 2-3 जगह टेस्ट दिए, आर्मी में दिया था। अच्छा। वहाँ भी हो गया था मैं। अरे वहाँ भी पास हो गए? हाँ, बस थोड़ा सा चल गया था, मतलब 1-2 पेपर जैसे होते हैं, फर्स्ट जैसा कि और एक क्लरिकल का दिया था। अच्छा। हापुड़ में। और मैंने फिर दिल्ली पुलिस का जैसे कि बीच में दिया। तो मैंने अपने दोस्तों से कुछ से पूछा भी, यार ऐसे ऐसे नौकरी कहाँ जाना चाहिए,
हालांकि नौकरी उस समय भी बहुत मुश्किल से मिलती मुश्किल थी। से मिलती थी। लेकिन एक मेरे फ्रेंड ने बताया कि दिल्ली तो राजधानी है, वहाँ तो बड़े बड़े एक्टर आते होंगे। हाँ। अब उस समय किसी एक्टर से मिलना या बात सोचना, बहुत ये बड़ी था कि बात है। वो तो स्वर्ग के लोग होते बहुत बड़ी हैं, बात। किसी ने देखे नहीं थे कौन एक्टर होते हैं, नहीं। कौन लता मंगेशकर कहाँ होती नहीं। है। हमें बहकाया जाता था रेडियो में, जब रेडियो खोलते हैं ना हाँ। कि यहाँ इसमें गाते हैं, इसमें मोहम्मद रफी है, इसमें ये, तो सपनों की दुनिया थी हमारे लिए। लेकिन मैंने एक इरादा ठान लिया था कि मुझे तो वहीं जाना। वहीं जाना है। तो मैं फिर इसलिए दिल्ली पुलिस मैंने ज्वाइन की। अच्छा। तो मैंने सोचा कि एक बार मुझे 6 महीने नौकरी कर लूं और किराया हो जाए बम्बई का। अच्छा, वो किराए के लिए आपने की थी? जी। और पिताजी उनके लट से बच जाऊं और गुस्से से बच जाऊं। गुस्से से बच जाऊं और मैं पुलिस में जाके किराया मिल जाए मुझे, हाँ। और फिर मैं इससे मुंबई जा सकूं। हाँ, ये कारण था जी। बास साहब का। बस। अच्छा। लेकिन इसके बाद सर्कमस्टांसेस बदलते चले गए धीरे-धीरे। हमारा एक कंपोजिट परिवार था, तो सब 3-4 जगह न्यारे हो गए। कुछ गरीबी हमारे हिस्से में आ गई, पिताजी ने नौकरी छोड़ गए। मैं अपने दादा का बड़ा पोता था। अच्छा। और पिताजी का भी बड़ा बेटा। तो मेरे पीछे शादी वाले लग गए। अच्छा। नौकरी लगते नौकरी लगते हैं। अरे मैं तो नौकरी तुम्हारे लिए तो नहीं करी, मैं तो वहाँ भागने के लिए करी। मुंबई जाना मुझे तो। हाँ जी, मैं तो हेमा जी को देख के आऊंगा पहले तो, हाँ, जब तो मैं देखूंगा। मैं सन्यासी में देखता था। हाँ। हाँ जी। हाँ। और मनोज साहब के पैर छू के आऊंगा, मैं तो उनके लिए भाग रहा हूँ। तो मेरे बहुत रिश्ते आए, मैं भाग जाता था। अच्छा। मेरे कई बार एंगेजमेंट के थाल में रखे हैं एक दिन। अच्छा। इधर पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट मिल गया कि ये ड्यूटी और इमोशंस के लिए तो अच्छा है, रोटी रोटी हमारी, लेकिन इसमें समय नहीं मिल पाता। हाँ। तो मैंने गांव में सब जगह क्रांति का, इसका मुझे बहुत नशा चढ़ गया था। तो मेरे जो भगवान है वो मनोज कुमार साहब थे। अरे, ठीक है। तो मैंने संतोष आनंद जी को तलाश किया, मनोज कुमार का ऑफिस तलाश किया, प्रकाश मेहरा का। मुंबई पहुंच गए आप? नहीं, दिल्ली में भी। दिल्ली में? आगे मैं पहले यही ढूंढता था कि कहाँ मनोज कुमार, कहाँ से फिल्म रिलीज होते हैं, कहाँ क्या रहता है। आपका ये आपका वो नहीं, चांदनी चौक की? चांदनी चौक का डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ सबके वहाँ जाना शुरू किया था मैंने। अच्छा। जय किशन और ये वही मनोज कुमार साहब का ऑफिस था, उससे आगे प्रकाश में लगा था। अच्छा। हाँ जी। तो फिर आपको मनोज कुमार जी मिले? हाँ, मिले 2-3 बार मुलाकात हुई है। अच्छा, तो आपको कैसा लगा सर जब वो पहले अपने भगवान को मिले तो? जी, मनोज कुमार साहब के चाचा थे, इनके पिताजी 3 भाई हैं, तो छोटे चाचा थे इनके ओपी गोस्वामी। उन्होंने मुझे पहले प्यार का हाथ रखा। अच्छा। कि तुम्हें मिलूंगा मैं मनोज कुमार से। अच्छा। और एक बार तो मनोज साहब आए हुए थे, तो मुझे बुला लिया उन्होंने, और वहाँ खाना वाना खा रहे। तो मैं तो शर्मा रहा है, इतने बड़े स्टार आ रहे हैं, मैं खाना खाओ। तो मैं मना करता रहा, और उनके चाचा बोले, ए पिंकू है, मंडे दी बात सुन, ऐसे मनोज कुमार साहब को। और मेरे से कह उठ के अंदर चला जा कमरे में, चल अंदर जाओ, बोलो नहीं क्या बात है। मगर इनके लिए तो बड़ा आसान है। और वहाँ बम्बई में जाते हैं तो वहाँ तो कोई मिलने नहीं देता, बड़ा मुश्किल काम था उस समय। तो मैं शत्रुघ्न जी का पास गया एक बार, तो बिहार से 2 बसें बन के आई हुई थी, सोनाक्षी सिन्हा इतनी थी मेरे सामने। तो मैं भी कई बार जाना पड़ा, किसी की चिट्ठी लेके गया तब थोड़ा सा मुलाकात हुई थी, ऐसे हेमा जी के पास जाता था। तो इस तरह से मतलब आपका सफर शुरू हुआ। हाँ। तो मैंने एक कहानी लिखी थी जो क्रांति का 2nd पार्ट मेरा सपना था। अच्छा। उसका टाइटल था 1984 में जब यहाँ दंगे फैल थे, तो दंगे के टाइम पे मैं दिल्ली पुलिस में था। ओके। और मैं भी फंसा हुआ था, आंसू आ जाते हैं। अरे कैसे, क्या हुआ था सर ऐसा? देखिए जैसा दंगा हुआ है वो, और जो हालात गुजरे हैं ज्यादा नहीं, तो वो सब यादें आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये दंगा हो रहा था तो मैं क्रांति का 2nd पार्ट लिख रहा था। अच्छा। कि देश की आजाद करने के लिए तो क्रांति बनेगी। हाँ। और आजाद करते हुए मनोज कुमार और ये सब मरते हैं लास्ट में। और आजादी के बाद क्या हुआ, जो आतंकवाद और ये सब बने बिल्कुल। तो मैंने कहानी लिखी आज का भारत, डबल मीनिंग में। एक तो वो भारत जब हमारे शहीद लोग लड़ रहे थे, क्या सोचते हो कैसा देश बनेगा, कैसा देश बनेगा, जो उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। जी। और ये देश में अब क्या हो रहा है? और क्या? हाँ। और दूसरा मैंने सोचा मनोज कुमार साहब अब बूढ़े हो जाएंगे तो इनके बाद भारत कौन बनेगा फिल्मों में? मैं तो हर फिल्म में अपना हीरो भारत को बनाता हूँ। हाँ।
हाँ। मतलब अपने जो कहानी सोचता था हाँ। या गाने सोचता था मैं भारत को बनाता। हाँ, हाँ, तो इस तरह से मैंने लिखी। फिर मनोज कुमार साहब को कई बार सुनाई, कई बार दी। तो अब वो ऐसा टाइम था उस समय उनकी क्लर्क और ये कलयुग की रामायण ये दोनों अंडर प्रोडक्शन चल रही थी। अच्छा, ठीक है जी। तो वो उसमें बिजी थे। एक संतोष थी जो रुकी हुई फिल्म थी उनकी। हाँ, हाँ, तो मैं फिर कई बार मिला, कई बार कुणाल से भी, लास्ट में राजीव गोस्वामी से मिला मैं। हाँ, तो इस तरह से 4-5 साल गुजर गए। हाँ। और किसी के पास में गया नहीं। नहीं तो विश्वजीत जी के घर ने मुझे पार्टी में बुलाया, स्पेशली कई फाइनेंसर भी बैठे हुए थे, वो सब ले गए मुझे बुलाकर। तो अब विश्वजीत जी भी वो रोमांटिक हीरो थे। मुझे रोमांटिक नहीं चाहिए, मुझे तो इमोशनल चाहिए। मुझे मनोज कुमार ही मुझे मैं तो भारत, मैं तो उसे हीरो समझता हूँ और किसी को समझता ही नहीं। समझते ही नहीं। चाहे कोई ये कि अभी हालांकि देखो देवानंद जी सब बड़े आर्टिस्ट हैं और सब अच्छे रहे हैं, लेकिन एक लगन थी। लगन थी। अमिताभ भले ना मिले, मनोज कुमार मिल रहे हैं, अरे, ये एक वो आप उनके बहुत बड़े फैन रहे। बहुत बड़ा पूजा करता था। अरे। पढ़ते टाइम से तस्वीरें लगाते थे घर में। अच्छा। हाँ जी, मेरी शादी में भी वो एल्बम में वगैरह वो दिखाई देती है अभी तक। अरे, तो सर फिर मैंने सुना कि आपको एक बार पुलिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो आपको हाँ, से ये तो अभी 2-3 साल पहले की बात है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ था कि मनोज कुमार साहब जब भी फिल्म को शुरू करते थे वो मुझे बुलाए ना बुलाए भगा दे, कुछ भी नहीं। वैसे तो अपना वो क्योंकि उनकी फिल्में थी, उनका बिजनेस अलग था। हाँ, सही बात है। जब वो काम होगा मेरे लिए तब बुलाएंगे। तब बुलाएंगे। हाँ। और हालांकि मैं एक चीज और बता दूं, फिर ये आज का भारत, ये काफी दिन तक मैंने मनोज साहब से जब भी मिला, जब भी तभी पूछा, तो टालते रहे या आप बनाएंगे, लेकिन आगे चल के क्लर्क और उसका इससे आगे रिजल्ट अच्छा नहीं आया उनका। अच्छा। तो फाइनेंशियली डाउन चले गए थे। अच्छा। ठीक है जी। बल्कि राजीव गोस्वामी पहले पेंटर में हीरो आए थे, तो राजीव गोस्वामी उस समय खुद के लिए, हालांकि कलयुग के रामायण में थे, क्लर्क में थे, लेकिन इंडिपेंडेंट हीरो बनने के लिए ये बना रहे थे मैदान जंग, जो बाद में केसी बोकाडिया ने बनाई है। अच्छा। धर्मेंद्र, मनोज कुमार और अक्षय कुमार अक्षय कुमार। ये पहले राजीव गोस्वामी। राजीव गोस्वामी फिर कई साल बाद कि मैं बनाऊंगा तुम्हारी इसमें। अच्छा। अच्छा, अब पुलिस की नौकरी में कितनी तनख्वाह मिलती थी? 550 रुपए पहले तनख्वाह मिली थी। अच्छा। और उसमें कौन से सन की बात है? मैं 82 में भर्ती हुआ था। 82 में मतलब 550 रुपए मिला आपको? हाँ, 535 रुपए पहले तनख्वाह मिली। अच्छा। ठीक है जी। और 2-4 साल में फिर 1000, 500, 900, 18, मतलब इतनी धीरे धीरे बढ़ी, कभी 200, कभी 100। वो उस पैसे में मान लिया मैंने कई महीने की तनख्वाह इकट्ठा की या साल भर की और बचाया, उस बचाए में से कुछ घर में दे दिया, क्योंकि मुआवजे में बड़ा था। हम न्यारे हो गए थे, मैंने बताया ना, हालात बदल गए थे। और उस पैसे के बच्चे लेकर मैं बॉम्बे चला जाऊं तो 4-5 दिन में खत्म हो जाए। वो तो समंदर है सर, वहाँ जितना पैसा लेके जाओगे तो कम है। चलो एक आध बार महीना रहा भी, तो जब पैसे, अब वहाँ क्या होता है, डेली काम नहीं मिलता। आप धक्के खाते रहिए, तो बताएंगे अपना जय प्रकाश मेहरा जी है, दूसरे जिसके पास भी जाएंगे, आपके ये मैंने प्यार किया, इनके पास भी गया था मैं। जब इसकी कहानी फाइनल हुई है, मेरे से आगे वो कहानी सुनाने वाला था, उसके बाद मैं गाने सुनाने वाला था, लेकिन उन्होंने कई बार कहानी सुनते तो रात के 8 बजे जब आप फिर आना। अब अगले दिन तो मेरा टिकट हो रहा था। हाँ, पैसे भी खत्म हो रहे थे। हाँ, तो मुझे सबसे बड़ी परेशानी आई कि मैं वहाँ पर अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना सका जिससे परमानेंट रहा जा सके। ठीक है जी। तो यही पुलिस के अंदर ज्यादा परेशानी आती है। कभी सम्मेलन में जाता था, संतोष जी का चेला बन गया था, तो आपके ओम प्रकाश आदित्य जी, आपके हरिओम पवार और काका हाथरस जी के दामाद हैं अशोक चक्रवर्ती, तो कई बार गया मैं। लेकिन पुलिस में वापसी आओ तो एब्सेंट लग गया भैया परसों से, और राइफल ऊपर करके भाग रेस में। तो मैं जब सोचता था यार स्टेज पे तो कितनी मालाएं पड़ती है, यहाँ दौड़ जा। तो इसलिए फिर 2-4 साल में संतोष जी के साथ रहा, और फिर मेरा भी वो साथ छूट गया, क्योंकि मैं ये समझ गया कि
रेगुलर टाइम फिल्मों में देना पड़ेगा और पुलिस के बंधन से निकल के तभी हो सकता तभी हो सकता है। आप दोनों मतलब नाव में पैर रख के हाँ। नहीं चल सकते, आपको एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा। बट आप एक रास्ता नहीं चुन सकते थे क्योंकि पैसे नहीं थे, आप जाके रहना तो चाहते थे, सोर्स मतलब नहीं था आपके पास, तो इसलिए आपने पुलिस की जॉब चुनी। हाँ। अब इसके बीच में मैं 85 से रजिस्टर्ड राइटर हूँ, सन 85 से। अच्छा। तो वहाँ मैंने एक तो ये राजीव गोस्वामी की थी कहानी, अब मैं नहीं गया 4-5 साल तक। अच्छा। जब उन्होंने फिल्म बनाई तो बाद में बात हुई है, एक दिन फोन पर बहुत दुखी हो रहे थे, मिले नहीं, मैं मिला नहीं उन्हें। अब मेरे तो जब से कई थाने बदल गए, हाँ। तो बुलाई कहा, कौन था ही नहीं हमारे पास, किसी थाने का नंबर दे देते थे, तब तक हो गया 10 साल। हाँ। ये तो ट्रांसफर यहाँ से यहाँ बदल गया, वहाँ से वहाँ गया। हाँ। और एक और मेरे पायलट हो गई थी कहानी, हाँ। अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो सुपर 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 हिट फिल्म गई थी। शायद मैं जानती हूँ। जी, बस अब मैं ज्यादा नहीं कह सकता। वो भी मैंने 84 में लिखी थी। अच्छा। आग से जलता पानी उसका टाइटल था। ओ। उसका बेस ये था कि बदनामियों से जूझती हुई एक बेगुनाह औरत की कहानी, आग से जलता पानी। तो ये मैंने ट्रायंगल लव स्टोरी मतलब होती थी। और फिर काफी दिन तक इसे कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला था। फिर एक बम्बई के सरदार जी थे, वो आए दिल्ली में, उनका यहाँ एक मकान था, वो कहने लगे वो प्रोडक्शन कंट्रोल थे। अच्छा। अरोड़ा जी, तो वो फिर बनाना चाहते थे, उन्होंने एक कहानी पसंद कर ली। अच्छा। भाई इसका टाइटल बदल दो। तो मैंने इसके पवित्र मैंने बताया अभी हिंदी में लिखूं या उर्दू में। पहले हर चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता था, आज की तरह इतनी आसानी से पेश नहीं होते थे, कई के साल लगते थे, बहुत बारीकी से काम किया जाता था। तो मुझे ये बताइए, आप पाकिस्तान के लिए या उस समाज के हिसाब से लिखो, भाई हमें तो रिश्तों पर चलाना है, तो हम हिंदुत्व के हिसाब से लिखो, क्या उस कैरेक्टर कैसे दिखाएं, वैसे ही डायलॉग की भाषा होती है। आज नहीं जानते लोग इन चीजों को, ये बहुत बारीकी से सोचा जाता था। आपका म्यूजिक डायरेक्टर कोई भी हो, फिल्म का ग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, उसका म्यूजिक अलग किस्म का, उसी सेम उसको लेके जैसे कहते हैं ना सिग्नेचर ट्यून, जैसे राम लखन कॉमेडी फिल्म है, तो उसमें हर जगह आपने देखा मेरे राम लखन, हर चीज, तो वो एक दोनों बन गए डा 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 डा, ये एक सिग्नेचर ट्यून है, ठीक है जी। कहीं कहीं बंद, जैसा भी ये रामतरी गंगा मैली है, पहाड़ी पर है, राग पहाड़ी है। अब तो लोगों की फिल्मों में राग ही नहीं जानते लोग, ठीक है जी। आपने बहुत सारे ऐसे गाने देखे होंगे, नकली गाने बन रहे हैं, वो गाना कुछ और था और यहाँ उसको धार्मिक बना दिया, वहाँ दारू पीने का, यहाँ उनको बोले तेरे नीचे क्या है, अरे ये क्या कर रहे हो, ये भगवान की बेइज्जती करते हैं ऐसे। सही बात है। मैं इन चीजों को अच्छा मानता हूँ, तो इस तरह से मैं करता रहा। अब आपके उस पर आता हूँ सवाल। हाँ जी सर। मनोज साहब जब भी कोई फिल्म बनाते थे, वो मुझे जाने भूल जाए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं था, पर मैं एक कोशिश करता था कि एक उससे मिलता जुलता कोई गाना लिखा हुआ, क्या पता ये गाना हिट हो जाए या वो पसंद आ जाए, बिल्कुल। करीब के रात के लिए हम बैठे बैठे सोच के तो सर मैंने ये पूछा था कि आपको पुलिस से क्यों मतलब, हाँ वही बता रहा हूँ। तो एक बार मनोज साहब ने 1992 में की करीब की बात है, एक बार अखबार में छपा था, मेरा हिंदुस्तान बनाएंगे, मेरा हिंदुस्तान, ओके। मुझे एक प्रोड्यूसर ने बताया था, यहाँ बुराड़ी में मैंने शूटिंग कराई थी, पंकज बैरी वगैरह आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे वो बना रहे, तो मैंने तभी टाइटल सॉन्ग लिख दिया। टाइटल सॉन्ग और थीम सॉन्ग क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर दार्शनिक था। तो गाना तो बहुत लंबा था, वो शुरू में भी पड़ा कि भारत भूमि अनमोल रत्न, आदर्शों की पहचान, प्रेम अहिंसा और सत्य ही साजे हर इंसान, जिसके कण कण में प्रभु की देती छवि दिखाई, स्वर्ग से सुंदर उस धरती पर क्यों ना हो अभिमान। और इसके बाद मुखड़ा चलता था, ये देश मेरी आन है, ये देश मेरी शान है, मैं जिस्म ये मेरी जान है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। अब ऐसा हुआ कि मैं यहाँ ड्यूटी बैंक थाने में चल रहा था,
तो रात को मेरी ड्यूटी लगा दी रामनगर में, रामनगर का बड़ी होती है। अच्छा, कहाँ अब पे? वहाँ जीटीवी एंकर जीटीवी हॉस्पिटल अच्छा, के साथ। वहाँ आपकी ड्यूटी लगा दी। अच्छा, तो अब मैं राधे जी से मेरा कोई संबंध नहीं। राधे माँ जी तब मतलब राधे माँ ने एंट्री करी थी उन दिनों में। हाँ, अच्छा। वो मतलब रामनगर में आती थी। वहाँ राधे माँ आई हुई थी क्या? राधे माँ आ गई थी वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। रामनगर देखने या कमेटी को कुछ मतलब कुछ भी। प्रमोट करने के लिए। तो आपकी ड्यूटी भी वहीं पे थी? मैं वहाँ इंचार्ज लगा रखा था वही बच्चों का। अच्छा, मेरे पास वो माइक था, हाँ। भाई कोई छेड़छाड़ मत करो, धक्का मुक्की मत करो, किसी का सामान ना खो जाए, किसी का बच्चा ना खो जाए। अच्छा अच्छा, तो आप ड्रेस तो में थे? हमें वर्दी में था। हाँ। तो उस वर्दी में क्या हुआ, लेट आवर्स में आई थी। तो अच्छा। स्टाफ जैसे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ना, तो स्टाफ भी थोड़ा सा जाने लगता है, कुछ हाँ, डिले हो जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, 10 हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो उस समय जैसे पब्लिक को पता चला, पब्लिक ने उस तरफ गैदर कर दिया उसको। राधे माँ आई हैं उस तरफ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने वही जितने भी हमारा स्टाफ था उनके हाथ पकड़ के ऐसे और एक सर्किल सा बना दिया, कोई छेड़े हो जाए। छेड़े ना जी। और दूसरा वो ओम ओम वो लटकाती है, मैंने तो पहली बार देखा। अब वो पब्लिक मजाक में भी आ गई, हाँ। हम नहीं छोड़ेंगे राधे जी को। हाँ। राधे जी ये तो बम्बई जाते हैं आपके। हाँ। अब वो मेरे से कह भाई क्या करते हो बम्बई में? हाँ, मुझे देख अब तो नहीं जाता, एक आध बार गया हूँ, 2-4 बार। हाँ। गीत लिखने का शौक है। हाँ, हाँ। तो कैसे गीत लिखते हो? अब मैंने थोड़ा सुना दिया। राधे माँ जी। हाँ, पहले तो मैं सुना नहीं चाह रहा था। हाँ। पब्लिक जब वो शोर करने लगी, हाँ, तो आपके कलाकार अंदर का आर्ट जाग गया। कलाकार जैसे जाग उठा। तो बनते भूल गए। अब मैंने वो जब नहीं मान रहे तो मैंने नहीं टालने के लिए करा था। अच्छा। थोड़ा मुखड़ा सुना देता हूँ। अच्छा। तो मैंने यहाँ से सुनाया था, ये देश मेरी आन है, और उस इतना कहते हैं गा के सुनाओ। अब मैंने भी गाने लगा, पब्लिक भी गाने लगी मेरे साथ, वो उनके साधु सन्यासी वो भी सब गाने लगे। पूरा माहौल बन गया। हाँ, एक ही अंतरा गाया था मैंने अगला हाँ। कि दया धर्म की बात करे तो मुल्क नहीं कोई दूजा, मेरे देश में ही होती है वृक्ष नदी पर्वत पूजा। देखो मैंने बहुत विचारा, मुझको तो बस ये सूझा, जग ने इसको क्यों पूछा, ये ऋषियों का वरदान है, ये मुनियों का सद्ज्ञान है, मैं जिस्म ये मेरी जान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। हाँ, तो अब अच्छा, ये गाना आपने वहाँ गाया? मैं तो एक देखो सिंपल ही गाया था, हाँ। है ना, मेरा तो इसमें आपने देशभक्ति के लिए गाया, अच्छा गाया, तो इसके लिए आपको क्यों निकाल दिया? क्यों सस्पेंड इसलिए हो गया कि जो वायरल किया जिन्होंने, जो कुछ ऐसे है ना जो देश के लिए अच्छा काम करे तो उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे गैंग ने कुछ ऐसे लोगों ने वायरल कर दिया, और 2-3 MP खड़े हो गए पार्लियामेंट में कि जी ये देखो इलेक्शन आने वाला है, ये हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। अब मेरा इससे क्या मतलब है? हिंदू मुसलमान से पुलिस का कोई मतलब नहीं, तो हमारे तो सब है। लेकिन वो तो अब कोई कलाकार ये करने के, ये गाना लिखते हैं, नहीं सुनाऊंगा मैं यहाँ। तो राइटर का क्या मतलब? हिंदू मुस्लिम से उसकी कलम तो सबके लिए एक जैसी चलेगी। तो उन्होंने रंग दे दिया, 2 चुस्की डाल दी उसमें। एक तो जैसे एक सर्किल बना के एरो मार कर दिया, जब मेरा हाथ गया ना, मैं जिस्म ये मेरी जान, तो उसकी तरफ कर दिया इसकी जान है। एक तो मैंने ये कर दिया, और एक दूसरा कंट्रोवर्शियल लेडी है। अच्छा, वो राधे माँ जी। अच्छा, सेलिब्रिटी तो है नेगेटिव, पर जो उससे मेरा कोई कोई मतलब वो तो हमारा रामला कमेटी वाले लोग मजाक कर करके उन्होंने मुझे सुना दिया, पीछे पड़वा दिया सब। तो फिर सर आपको वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया? हाँ, सस्पेंड हो गया था, फिर मैं लाइव में आ गया था। अब जब कितने दिन के लिए सस्पेंड रहे? मैं 3 महीने रहा। 3 महीने। तो फिर उसके लिए आपने क्या किया दोबारा वापस आने के लिए? वो तो अपना केस चलता है, तरह इंक्वायरी होती है डिपार्टमेंट में। तो आपकी कोई गलती थी? तो मेरी कोई इसमें गलती थी नहीं, क्योंकि ये तो सामाजिक कार्य है। आप नौकरी में रहते हुए कोई छोटा मोटा सामाजिक कार्य करेंगे या संस्कृति करेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे पुलिस में मिल गया, फिर दोबारा आ गया, क्योंकि वो सरकार के दबाव में सब होते हैं। लास्ट में मतलब कंक्लूजन। तो अब जब वो हुआ तो हमारी DCP बदल गई थी, जिनके टाइम में सस्पेंड हुआ था, और कमिश्नर CP साहब भी बदल गए थे, और दूसरी वो आए थे जिन्होंने मुझे सेंसर दे दी थी। अच्छा। तो मैं से पूछ लिया आपने क्यों किया, तो मैंने रिप्लाई रिटर्न दिए थे। वो कहने लगे आप ये कहाँ से कहानी बना लाए कि मैं राइटर हूँ, मैं फिल्म बनाता हूँ, मैं फिल्म वालों से पुलिस की अच्छी छवि दिखाने के लिए मैं राइटर हूँ, मैंने अपना I कार्ड वगैरह वो सब दिखाया। ठीक है जी, मैं प्रॉपर टाइम नहीं
दे दे सकता, लेकिन मेरे मन में दिल में जो गरीबी है के कारण और फिर ग्रस्त जाल में फंसने के कारण यही रह गया। हाँ। लेकिन पंछी तो तड़पड़ाता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उन्हें अखबारों का उसमें पब्लिसिटी बहुत हुई थी। अच्छा। तो क्योंकि एक तो मैंने अंधेरी राहें बनी थी सन 88 में, 84-85 के बाद इसमें आने लगी थी, शायद 82 से शुरू हुई थी, लेकिन 86 के बाद इसमें के गलत रूप आ गए थे। पहले तो बड़े बड़े घरानों के अच्छे लड़के पीते थे इस टाइम ना, है ना। अच्छा। बाद में जब उसका आए तो इस टाइम ना कुछ दिन हो गया फिर खत्म हो जाती है। तो बहुत खतरनाक चीज हो गई थी। तो उस समय एक नरेश चौधरी यहाँ के डायरेक्टर थे मंडी हाउस के, तो वो शो करते थे पुलिस के लिए भी नुक्कड़ नाटक खाने वालों में जाकर थे। तो हम भाई क्या हमारा ससुरा हुआ था, वो कहने क्या करा कि फिल्म बनाता मैं करो, ज्यादा तो नहीं भी थोड़े से हिसाब में बना लो। तो जगन्नाथ मिश्रा जी बिहार के सीएम थे, 3 बार रहे। तो यहाँ ये रेलवे मंत्री लगे हुए थे, तो उनके भतीजे को एक्टिंग का शौक था। अच्छा। आनंद मिश्र। अच्छा। तो आनंद मिश्र ने कहा भी थोड़ा बहुत मैं समाज के लिए इसमें लगा दूंगा। हाँ। तो उसमें हमारे पुलिस के अफसर, कई आईपीएस अफसरों ने काम किया था। अच्छा। हाँ। तो कहानी क्या बनाया था सर आप लोगों ने? वीडियो फिल्म, मतलब वीडियो फीचर फिल्म। अच्छा। फीचर फिल्म टाइप थी, लेकिन वो फिल्म पे नहीं बनाई थी। अच्छा। वीडियो बना। अच्छा, तो वो बनी, रिलीज हुई? हाँ जी। रिलीज कब हुई? आपका हमने वहाँ की थी ये एचकेल भगत साहब थे, उन्होंने किया था। अच्छा। आपका ये वजीरपुर में, और वो समाज में दिखाने के लिए जगह जगह शो करने के लिए। अच्छा। और टीवी पे भी थोड़ा बहुत, क्योंकि मिनिस्टर भी थे। हाँ। तो पार्ट में थोड़ा बताया था। अच्छा। और तो कहानी नरेश जी की थी, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स मैंने लिख दिए, लेकिन मैंने लिख दिया रोटी कपड़ा मकान की तरह। मुझे तो अमिताभ ले आओ इस कैरेक्टर में, आनंद वाले में, और जो एक बालिया लड़का था इसमें अमिताभ चाहिए। अब एक देशभक्त और एक लड़ाकू, ये चीज चाहिए, भावनाओं की लड़ाई है। अब वो ऐसा तो उन्होंने किया नहीं, यार मंडी हाउस के लड़के ले लो, ये ऐसे करके लाके पूरा कर दिया। लेकिन मैंने मेहनत पूरी करी थी। मैं अगर उसमें बनाता तो रोटी कपड़ा मकान की तरह बनाता। 11 मूर्ति से मैंने शुरू की थी, 11 मूर्ति से, और उसी तरह से लेके चला था कोई स्टाइल वही बचपन से। तो सर अभी आप देखो पुलिस में फिर से एंट्री होगी आपकी पुलिस में, और आपके साथ ये आपका आर्टिस्ट राइटिंग ये सब अभी आगे आप क्या करने वाले हो? आप तो अच्छी पिक पे हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। थोड़ी सी बता दो और बताता हूँ। तो वैसे इसमें मेरे गाने आपने सुने होंगे, अंधेरा है ये अंधेरा है, बहुत हिट हुए थे। बहुत हिट हुई, आपने क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ। अरे वाह। अंधेरा है ये अंधेरा है, किसी को खबर है इंसान को, किसी को खबर है इंसान को, कहाँ ले जाए अंधेरा है ये अंधेरा। ब्लाइंड वेज का पता नहीं होता कहाँ ले जाए। सच्चा एक देशभक्त का क्यों, सच्चा एक भक्त देश का क्यों ऐसे मजबूर हुआ, और मानवता का पुतला देखो मानवता से दूर हुआ। कभी पाप का दुश्मन था जो अब सच को ठुकराए, ये अंधेरा है ये अंधेरा। और इसके बाद ये बड़ा फेमस हुआ था, बहुत हिट। हाँ, लेकिन ये है ना, अगर फिल्म होती कुछ और बात होती, रेडियो में चलते हैं तो कुछ और, ये वो समाज। आप क्या करना चाहते हो? अब तो चलो बताऊंगा। और एक मैंने लंबे हाथ फिल्म बनी थी पुलिस के ऊपर ही, उसका पुलिस कमिश्नर थे राजा विजय करण, उन्होंने उद्घाटन भी किया था, लेकिन बन नहीं पाई पूरी। वो सुरेंद्र मोहन पाठक थे, उपन्यासकार, आपको याद हो, बहुत फेमस नॉवेलिस्ट थे, उनके उसमें थे, उसमें मेरे गाने थे। तो कई बार उसकी कोशिश, फिर सीरियल में भी कोशिश की, तो गाने सब मेरे थे जो पुलिस के लिए जितने लिखे थे। अभी अब मैं यहाँ वेलनेस इंचार्ज इसलिए लग रहा हूँ कि अभी इस टाइम आप ऑन ड्यूटी कहाँ पे हो, कहाँ जॉब कर रहे हो? जगतपुरी थाना, जिला शाहदरा। अच्छा अच्छा। तो शाहदरा पूरे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे वेलनेस सेंटर बना हुआ है। अच्छा। वेलनेस का मतलब है पुलिस और उसके परिवारों को स्वास्थ्य के लिए, कल्याण के लिए। जी जी जी। तो मैं उसे देख रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस तरह करता रहता हूँ। अभी इस बार यहाँ भी आपने पिछले बार देखा होगा, टीवी पे भी आया था, न्यूज में भी दिए थे। ये रक्तदान वगैरह करवाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और रक्तदान करता है उज्जवल मानव की पहचान को, और खून के रिश्ते जोड़ते हैं इंसान से, ये सब मेरे तो थे। अच्छा। आपने इनकी
अंसारी जी की न्यूज पे भी दिया था वो। हाँ फेस पे याद है? फेस पे ये मैं था। हाँ जी जी जी, गुड गुड। तो सर अभी आपको मुझे ये बताएं कि इसके बारे में मैंने 3 बार पूछ लिया आप, तो अभी आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप ये स्क्रिप्ट जो लिखते हैं, या अभी आप क्या करना चाहोगे नेक्स्ट एज ए आर्टिस्ट? आर्टिस्ट देखिए मैम, जिसके लिए चलता आया हूँ और जलता आया हूँ, चाहे राख हो जाऊं, एक बार वैसी फिल्म तो बनानी है। अरे क्या बात, ठीक है, देश के लिए, समाज के लिए। अरे क्या सब्जेक्ट मेरे पास बहुत है, बक्सों में यही भरे पड़े हैं। गाने लगभग 1500 हैं। अभी मैंने 15-20 तो इसमें भेज रखे हैं अमृत महोत्सव में। ठीक है, और तो जुनून तो वही है, लेकिन समस्या तब आती है जब सोचता हूँ वो स्टार जो धर्मेंद्र जवानी में थे, जिनको सोचकर उस मतलब इंतखाब किया था, वो चीजें अब नहीं है ना। और ये नए लोगों को लेकर ये बोल, वो स्टाइल नहीं है और वो दर्शक नहीं है, क्यों 20 साल से सिनेमा टूट गया, तब रोता है। तो फिर भी आप फिल्म तो बनाएंगे ना सर? मतलब सोचता तो हूँ, अगर ऊपर वाले ने चाहा, सब कुछ ऊपर वाले के चाहने से होता है। सर ऊपर वाले तो चाहते ही हैं आपको के लिए कि आपने इतने साल जॉब भी कर रहे हो, आप एज ए आर्टिस्ट भी, कला तो आपके अंदर कूट कूट के भरी है। अभी जो आप गा रहे थे, आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी है, तो ये जरूर आप करिए, फिल्म को शुरुआत करिए। आप जो नई जनरेशन है हमारी, उनको आप अपना पुराना टेस्ट दीजिए ना सर। ये मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन परेशानी होती है कि पैसा के बिना फिल्म नहीं बनती। और पुलिस में, किसी भी सरकारी नौकरी में सिर्फ रसोई तक का खर्चा मिलता है। उस रसोई के में से काट के हम अपना मतलब इस लाइन में भाग दौड़ में खर्च कर दें, तो हम तो उनसे भी नीचे चले गए, बहुत नीचे चले गए। तो जब तक पैसा नहीं होगा और आजादी नहीं होगी, तब तक यह नहीं हो सकता। तो रिटायरमेंट के बाद सोचेंगे, लेकिन फिर भी अभी कुछ चीजें करता रहता हूँ थोड़ा बहुत। तो इस तरह से अब देखो, अभी भी देखो मैंने गाने लिखे हैं। देश प्रेम की लो भड़की है। अब यहाँ म्यूजिक में कहना चाहिए, क्योंकि मेरा तो मनोज कुमार वाला ओ। आज जब से मोदी और योगी जी आए हैं, एक नई ऊर्जा हम देशभक्तों में आ गई है। अच्छा। और हर देशवासी से मैं यही कहना चाहूंगा कि पुरानी गलतियों को छोड़कर दोबारा से नया भारत बनाएं। अभी हमने देखा था कि टीवी पर भी रामायण महाभारत दोबारा दिखाई गई, तो उसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, रामायण है चरित्र चित्रण, रामायण है चरित्र चित्रण, कर्म भूमि महाभारत, आओ रचे फिर से मिलकर एक आदर्श नया भारत। ठीक है, तो ये अब जैसे पहले गाने आते थे, आज नहीं है, समाज के ऊपर, तो आज की सोसाइटी के ऊपर उसके लिए लिखा मैंने, जहां धर्म था जहां कर्म था, शर्म जहां की थी पहचान, कहां गया वो हिंदुस्तान, कहां गया वो हिंदुस्तान। इस तरह की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लास्ट में ये सब सोचने के लिए, क्योंकि सपने तो बहुत होते हैं, उड़ान भी बहुत उड़ता हूँ, लेकिन आदमी अपनी मजबूरियों से घिर जाता है। तो उसके लिए मैंने एक गजल साधारण भाषा में, उर्दू इस्तेमाल नहीं किया, बहुत हाल की भाषा में लिखा है अपनी मजबूरियों पर, कि कभी सिर को कभी पैरों को मोड़ लेता हूँ, कभी सिर को कभी पैरों को मोड़ लेता हूँ, तंग चादर को इसी तरह ओढ़ लेता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। शीशा हालात से जो टकरा के टूट गया, उसके टुकड़ों को ख्वाबों में जोड़ लेता हूँ। कोई जज्बात का तूफान जो उठता है कभी, जो कोई जज्बात का तूफान जो उठता है कभी, पेट को दिल से दबाकर झंझोड़ लेता हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मुफलिसी में लिबासों को मैं बदलूं कैसे, मुफलिसी में मैं लिबासों को बदलूं कैसे,
बाद नहाने के वही आंचल निचोड़ लेता हूँ। अरे क्या बात है। बेबसी में परवाज भला कोई कैसे भरेगा, बेबसी में भला परवाज कोई कैसे भरेगा, मन मसोस के पंखों को तोड़ लेता हूँ। वही दुश्मन हुए हैं जो अपने थे कभी, वही दुश्मन हुए हैं जो अपने थे कभी, एक मैं हूं कि फिर भी उनकी होड़ लेता हूँ। अरे क्या बात जिनको है, प्यार क्या- किया था, जो सपने देखे थे, हाँ। वो मेरे भगवान, मेरे देवता, मेरे सभी गुरु, उनका वैसे आदर करता हूँ, मैं कुछ बना या ना बना। जय। ये थे हमारे साथ ब्रिजभूषण जी, और इन्होंने इतनी अच्छी प्रेरणा दी है कि मेरी आंखों में भी पानी आ गया। और ये दिल से ही प्यार है इनका, देश से, सारी पब्लिक से। और मैं सर का नमस्कार करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जो हमारे स्टूडियो में आए और आपने पब्लिक को इतना बताया। और मैं ये चाहूँगी कि सर का इंटरव्यू पूरा ज़रूर देखिए, और इनके आगे आने वाला जो इंटरव्यू है वो और भी अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच। ठीक है दर्शकों, चलते हुए एक बात और कह देता हूँ कि दिशा, धर्म और भाषा की तोड़ के तुम दीवार, भारत के रहने वालों कर लो आपस में प्यार। अरे प्यार का प्यासा है ये आज का भारत, आज का भारत। क्या बात है, क्या बात है। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद।